दोस्तों, अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट है या फिर आप सोच रहे हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सर्विस चार्जेस को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर कुछ सर्विस चार्जेस में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे चार्जेस के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा डीपली पर तो हम नहीं उतरेंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चार्जेस आपको देना पड़ता है उस इंपॉर्टेंट चार्जेस को हम बिल्कुल इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और यहाँ पर जो आपका पैसा है ना वो 100 और 1% सुरक्षित होता है। ये बैंक DICGC से इंश्योर होता है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो पैसा है वो 100 और 1% सिक्योर है इस बैंक में। दूसरी बात, इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 10+ होना चाहिए। आप 10 ईयर से अपना माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए इंडिविजुअल अकाउंट्स यहाँ पर आपका 18 ईयर्स प्लस एज होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जा करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि मैं इस वीडियो में जो भी सर्विस चार्जेस को एक्सप्लेन करूंगा वो हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर लागू होगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये लिख रखा है कि हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर SMS अलर्ट चार्ज नहीं करेंगे या फिर ATM कार्ड के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, तो फिर आपको उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यही सर्विस चार्जेस अप्लाइड होगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक PPT तैयार की हुई है। अब इस PPT के माध्यम से हम समझेंगे कि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2025 में कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के बात करें तो आज के डेट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 2.80% से लेकर के 4.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो, अगर आप अपना एक नॉर्मल सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, तो यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर रूरल के कस्टमर्स को 34 रुपए प्लस GST पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस GST पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 84 रुपए प्लस GST पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा भविष्य में आप कभी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की, तो देखो यहाँ पर अगर आपका एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको बेसिकली क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 200 रुपए प्लस GST देना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 200 रुपए प्लस GST ही देना पड़ता है। भविष्य में कभी भी इस डेबिट कार्ड को आप रिप्लेसमेंट करवाते हो, मान लो आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और आप नया डेबिट कार्ड रिप्लेस करवाते हो, तो यहाँ पर भी आपको 200 रुपए प्लस GST ही चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बात करें दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के, तो देखो इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 1 लाख रुपए तक का लिमिट देखने को मिलता है। अब हालांकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये मेंशन नहीं किया है कि आप इस 1 लाख रुपए में से कितना निकाल सकते हो और कितना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं ये चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है, ये चीजें काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अगर आपके पास में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड है तो इस डेबिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना तो यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। अब आप अनमोल रिवार्ड एप्लीकेशंस के जरिए इस रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हो और रिडीम करके आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करते हो ऑनलाइन तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है और 1 रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसे। हालांकि
ये 25 पैसे और 1 रिवार्ड पॉइंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही होता है। लेकिन अब ये क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर भी लगभग इतना ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। हालांकि इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में मेंशन नहीं किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने सर्विस चार्जेस में मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने उनके रिवार्ड एप्लीकेशंस पे जाकर के देखा और मैंने कैलकुलेट किया तो 1 रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे आया, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी बात दोस्तों, अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें कि आप इस डेबिट कार्ड से यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से कितने बार पैसे निकाल सकते हो और कितने बार नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, यानी कि जैसे बैंक बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट चेक करना, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब वो चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप मिनी स्टेटमेंट चेक करो, बैंक बैलेंस इंक्वायरी करो, आपको ओनली 5 की ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में दिया गया है पर मंथ। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको यहाँ पर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब इसके अलावा दोस्तों, इस डेबिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से, मान लो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है और आप इस डेबिट कार्ड से जा रहे हो आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन पर पैसे निकालने के लिए या फिर यहाँ पर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ओनली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया है। अब इसमें आप चाहे तो बैंक बैलेंस इंक्वायरी करो, चाहे तो आप पैसे निकालो। इसके अलावा मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर आरबीआई रूल के मुताबिक आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि सभी जो बैंकें हैं वो अपने सर्विस चार्जेस में, यानी कि ये जो 21 रुपए मैंने बताया है, इसमें ये लोग 23 रुपए तक बढ़ा सकती हैं। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी फिलहाल में तो नहीं बढ़ाया है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन अगर बढ़ाएगा तो मैं इस पर एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। तो ये जो चार्जेस है ये 23 रुपए तक बढ़ सकता है, तो हो सकता है आपको 23 रुपए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर चार्जेस देना पड़े, लेकिन अभी फिलहाल में इतना आपको चार्जेस देना नहीं पड़ रहा है। 21 रुपए प्लस जीएसटी है पर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए जा रहे हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइंड हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो, आप चाहे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि आप अपने होम ब्रांच से कैश डिपॉजिट करो या फिर नॉन होम ब्रांच से कैश डिपॉजिट करो, आप मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, यानी कि 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम अमाउंट लिमिट की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप 2 लाख रुपए ही पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस किया तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा प्लस जीएसटी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हो अपने अकाउंट्स के जरिए। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करें अगर हम डीडी की, तो देखो, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अप टू 10,000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अब अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर का डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एनईएफटी आरटीजीएस ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पर आप एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन अगर आप आईएमपीएस करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन तक चार्जेस देना पड़ सकता है, और आप ऑनलाइन
5 लाख रुपए तक IMPS कर सकते हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।